फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सजीव एवं निर्जीव दोनों द्वारा प्रदर्शित एक सामान्य विशेष हो सकती है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो वृद्धि है वो विशेष हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, निम्नलिखित में से शरीर के द्रव्यमान में वृद्धि को विकास के मानदंड के रूप में लिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए जीवित सजीवों में और निर्जीव वस्तुओं में होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कितने गुण जीवित जीवों की विशेषता को परिभाषित करते हैं। विकास, प्रजनन, उपापचय, चेतना, कोशिकीय संगठन को देखते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2। सॉरी 2 हो गया। ठीक है। इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्वचेतना का गुण होता है। स्वचेतना का गुण क्या होता है? स्वचेतना गुण होता है मनुष्य में होता है। ठीक है। स्वचेतना का गुण मनुष्य में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वृद्धि के समान विशेषता होती है। वृद्धि के समान विशेषता किसमें होती है? वृद्धि के समान विशेषता चौड़ाई में वृद्धि होती है। ठीक है। चौड़ाई में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि तथा प्रजनन परस्पर अनन्य घटनाएं हैं। वृद्धि तथा प्रजनन परस्पर अन्य घटनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निम्न जंतुओं में। ठीक, निम्न जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्जीव वस्तुओं में भी वृद्धि होती है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, पहाड़ों, चट्टानों और रेत के टीलों में वृद्धि होती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाहर से। किधर से वृद्धि होती है? इसमें बाहर से वृद्धि होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का कुल योग कहा जाता है। हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल योग कहा जाता है। कुल योग क्या कहा जाता है? देखो, कुल योग उपापचय को कुल योग कहा जाता है। ठीक है। उपापचय हो गया। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवित शरीर की वृद्धि विकास एवं क्रियाशील होती हैं। जीवित वृद्धि की वृद्धि विकास क्रियाशील होती हैं। तो इसका समस्थैतिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अभिलक्षण विशेषता है जीवित में जीवित होने की वृद्धि? जीवों के जीवित होने में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाहर उत्तेजनाओं का प्रतिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए कथन को पूरा करने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। द्वारा उनके संपूर्ण जीवन काल में होती है। पौधों में वृद्धि किसके द्वारा होती है? देखो, पौधों में वृद्धि होती है कोशिका विभेदन द्वारा पौधों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सभी जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि वे अलग डिग्री तक सामान्य आनुवंशिक सामग्री दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा, देखो, पादपों एवं जंतुओं का पता लगाना और जीवों के बीच संबंध स्थापित करना और विकास का अध्ययन करना। यानी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ICBN से तात्पर्य है, इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, मेंजीफेरा इंडिका में यह इंडिका इंगित करता है। इंडिका क्या इंगित करता है? इंडिका इंगित करता है यानी कि तीनों को इंगित करता है। ठीक है। अब देखिए ICZN कोड से तात्पर्य है। अब इसका भी फुल फॉर्म बताना है हम लोगों को। एक वो फुल फॉर्म हो गया और एक फुल फॉर्म हो गया। तो इसका ऑप्शन में बताना है
इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, वैसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सजीव को नाम देने की प्रक्रिया कहलाती है। सजीव को नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, नामकरण। नामकरण सजीव को नाम देने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला देखते हैं, द्विपद नामकरण में किसी जीव का नाम शामिल होता है। द्विपद नामकरण में किसी जीव का नाम शामिल होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास दो, वंश एवं जाति नाम शामिल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो जैविक या वैज्ञानिक नामों में के संबंध में है जो गलत है। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में संरचित होते हैं, वैज्ञानिक में सूचित होते हैं, जीव को देखकर नाम होते हैं। तो इसके परिवर्तन इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन दे रखा है, जानवरों के वैज्ञानिक नाम किन के द्वारा सहमत स्थानों पर मानदंडों पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उधर दे रखा था हमने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैविक नाम जब हस्तलिखित हो आवश्यक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, रेखांकित। उसको मतलब रेखांकित, इस तरीके से रेखांकित उसको कर देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सिस्टमैटिक शब्द की उत्पत्ति होती है। सिस्टमैटिक शब्द की उत्पत्ति रोमन व सिस्टमा से होती है। ठीक है। रोमन शब्द सिस्टमा से होती है। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। आधुनिक वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, तो आकारिकी एवं शारीरिकी अभिलक्षण होता है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। तो वर्गीकरण के प्रथम चरण में होता है। वर्गीकरण के प्रथम चरण में क्या होता है? पहचानना। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने तथा उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन इस शाखा को कहा जाता है। इस शाखा को क्या कहा जाता है? तो इस शाखा को कहा जाता है वर्गीकी। ठीक है। वर्गीकी इस शाखा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण विज्ञान की मूल प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण विज्ञान की मूल प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं इसके, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नामकरण तभी संभव है जब जीव का सही ढंग से वर्णन किया गया हो और हम जानते हो कि यह किस जीव के नाम जुड़ा हुआ है, इसे जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण, सॉरी इधर से हम लोग लिख देते हैं, ऐसे रखाएंगे। ठीक, वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवित जीवों के नामकरण को मानकीकृत करने की आवश्यकता है, जैसे कि किसी विशेष जीव को उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि व्हाट डू यू थी, ये क्या था? हाँ, इसका ऑप्शन गलत लिख गया, तो इसका साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक नाम में लेखक का नाम छुपा हुआ है। वैज्ञानिक नाम का नाम छुपा हुआ है। क्या छुपा है इसमें? संक्षिप्त रूप में लेखक का नाम छुपा हुआ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा वर्गीकरण एक घटक नहीं है? कौन सा वर्गीकरण एक घटक नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नामकरण। नामकरण इसका वर्गीकरण घटक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है प्रत्येक जीव के पास विश्व भर में केवल एक ही नाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक नाम। ठीक है। वैज्ञानिक नाम शो नहीं करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, दुनिया भर में जीव वैज्ञानिक द्वारा कौन सा नामकरण प्रणाली अपनाई गई है? तो दुनिया में जीव प्रणाली के नाम पे अपनाया गया द्विपद नाम प्रणाली। ठीक है। ये वाला सही होगा हमारा, सॉरी इधर से लगा देते हैं, 1 मिनट इधर से लगा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिस्टमैटिक वर्गीकरण शब्द का तात्पर्य है। सिस्टमैटिक शब्द वर्गीकरण का तात्पर्य है
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास एक, जीवों के उनके प्रकार, उनके लक्षण देखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैरोला लिनियस किसके लिए प्रसिद्ध है? कैरोला लिनियस किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्विपद नाम प्रणाली। द्विपद नाम परिचय के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीव के कुछ आसानी से देखने योग्य वर्णों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहीकृत किया जाता है कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्विपद नामकरण के संबंध में नियत नीचे लिखे गए हैं गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानना इसमें हम देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी ये गलत ऑप्शन है। सामान्य विशिष्ट नाम अक्षर से प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जाति विशेषता सांकेतिक पद है। जाति विशेषता सांकेतिक पद क्या बोलाता है? देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, किसी जाति के वैज्ञानिक दूसरे नाम के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से किसका सही जाति संकेत पद है? किसका सही जाति संकेत पद होता है? तो हम लोग देखते हैं अभी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, कैरोलस कैनिस फैमिलियासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस टैक्सा के समान लक्षणों की संख्या सबसे कम होती है? तो इसके समान लक्षणों की संख्या सबसे कम होती है कुल की। ठीक, यानी कि जो कुल होता है उसकी संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टैक्सा में अन्य 3 भी शामिल होते हैं? संघ, मतलब 3 किस टैक्सा में संघ शामिल होते हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन नहीं दे रखा है, संघ। इसका ऑप्शन हो जाएगा संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्गीकरण की इकाई है। वर्गीकरण की इकाई क्या होती है भैया? वर्गीकरण की इकाई होती है टैक्सा, रैंक, श्रेणी, यानी कि सभी इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीव जगत तथा वर्ग के बीच पदानुक्रम के संयोजक कड़ी है, यानी जीव पौधों में होती है जो जगत तथा वर्ग के बीच पदानुक्रम की कौन सी श्रेणी संयोजक कड़ी है? ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट इसने डिवीजन यानी प्रभाव दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा आवश्यक तथा पादपों एवं जंतुओं के वर्गीकरण अध्ययन का प्रमुख स्रोत है? जो कौन सा आवश्यक पादपों एवं जंतुओं के वर्गीकरण का मुख्य अध्ययन का मुख्य स्रोत होता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है वास्तविक नमूनों का संग्रहण करना। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिखते भी जाइएगा साथ में। वर्गीकरण श्रेणियों के सही पदानुक्रम आरोही क्रम को पहचाने। तो इसका ऑप्शन दे रखा है 1, जाति संघ पद और जंग पद होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में विषम को चिन्हित करें। निम्नलिखित में से विषम को चिन्हित करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्ग इसका विषम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 मूल में शामिल वर्गीकरण पदानुक्रम की श्रेणियां हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3, इसका कुल ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी एक ही श्रेणी में आते हैं कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संघ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक विभिन्न प्रकार के पादप जंतु या जीव को जो आप देखते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या करते हैं? देखो, इनका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा जाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का, कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। ठीक है, थैंक यू।